रिलेशन के बारे में कि अगर हमें कोई सेट ए दे रखा है, उसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3 यानी कि एन एलिमेंट हैं उसमें, ठीक है भाई। तो बाइनरी रिलेशन हमारा कहलाता है कि अगर आर कोई हमारा एक रिलेशन जो सेट ए से ए पर परिभाषित हो हमारा, ठीक है भाई। यानी कि अगर वो एक ही सेट पर डिफाइन हो, उसका कार्तीय गुणनफल जो आर है हमारा सबसेट एक ही सेट पर हो, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि संबंधों की जो कुल संख्या होती है वो 2n² हो जाती है, अगर ए में एलिमेंट की संख्या n है, अवयवों की संख्या, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे अगर हमें पूछे कि उसमें स्वतुल्य संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, तो उसमें जो स्वतुल्य अवयवों की संख्या हो जाती है, संबंधों की संख्या 2n² माइनस n हो जाती है, ठीक है भाई। अब हमसे पूछे कि सममित संबंधों की संख्या अगर क्या हो जाएगी, तो इसके लिए जो सममित संबंध हो जाते हैं हमारे 2 की घात n+1/2 हो जाती है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये पूछे हमें कि संबंधों की संख्या जो सममित हों लेकिन स्वतुल्य ना हो, तो हमें पता है देखो सममित ये है, स्वतुल्य ये है, यानी कि ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि 2n+1/2 इसमें से कौन घटाने हैं, स्वतुल्य घटाने हैं, तो ये हो जाएगा -2n² माइनस n हो जाएगा, ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि संबंधों की संख्या जो सममित ना हो, तो यानी कि देखो जो टोटल हो जाएंगे हमारे, टोटल कितने हैं, 2n², 2n² में से सममित ना हो, तो सममित के लिए क्या कंडीशन है, ये रही, तो -2n n+1/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो संबंधों की संख्या जो स्वतुल्य व सममित दोनों होनी चाहिए, तो इसके लिए आपकी क्या कंडीशन होती है, 2 की घात n² माइनस n/2, तो ये हो जाएंगे हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूला।